अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक काव्य 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ हमारी एक कविता है। ये है हमारा काव्य 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ। काव्य देखने से पहले सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। काव्य 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ, जिसके लेखक है शकील बदार यूनी। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, यानी बाधाओं यानी मुश्किल परेशानियों का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का यानी मुश्किल परेशानियों का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, ऐसी बच्चों की भावना है। अब हम विषय प्रवेश देखेंगे। देखिए, भारत हमारा देश है। इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, यानी कि हमारे भारत देश को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? हिंदुस्तान। हम भारत माता के नन्हे बालक हैं। मंजिल प्राप्त करने के लिए हम बाधाओं का डटकर सामना करते रहेंगे। हमें अपना देश जान से भी अधिक प्यारा है, यानी हम सभी परेशानियों को दूर करने के लिए मुश्किलों से लड़ते रहेंगे। हम अपने देश के पहरेदार हैं। बड़े होकर हमें अपने देश के सिपाही बनना है, यानी बड़ा होकर हमें क्या बनना है? हमारे देश का सिपाही। सिपाही देश की रक्षा करके देश सेवा करता है। ठीक उसी प्रकार मजदूर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक अपना फर्ज अच्छी तरह पूरा करके देश सेवा करता है, यानी कि सब अपना अपना कर्तव्य अच्छे से निभाकर अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करता है, अपने देश की सेवा करता है। विषय प्रवेश के बाद अब हम कुछ नए शब्द देखेंगे। देखिए, सिपाही, जय हिंद, बताऊंगा, मंजिल, चलन, सहारा और वतन। यह सभी नए शब्द अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से देखकर और यहाँ से देखकर हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार। सबसे पहले नए पन्ने पर आपको आज की तारीख लिखनी है। उसके बाद सबसे पहले यह नए शब्द 3-3 बार लिखेंगे। नए शब्द लिखने के बाद हम लिखेंगे शब्दार्थ। सबसे पहले है नन्हा। नन्हा यानी छोटा। राही यानी मुसाफिर, यात्री। सिपाही यानी सैनिक, जवान। संग यानी साथ। मंजिल यानी लक्ष्य, ध्येय। दम, सांस। कदम, पैर। धूप, सूर्य का प्रकाश।
वतन, देश, चलन यानी व्यवहार, आचरण। बम यानी विस्फोटक पदार्थ का बना हुआ गोला। हमारे शब्दार्थ भी यहीं पे पूर्ण होते हैं। यानी अब आपको हिंदी की कॉपी में सबसे पहले नए शब्द 3 बार लिखने हैं, फिर शब्दार्थ 3 बार लिखने हैं और उसके बाद यह काव्य भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। अब देखिए हम काव्य की समझूती देखते हैं। काव्य 3 नन्हा मुन्हा राही हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यानी मैं एक नन्हा मुन्ना राही हूँ, छोटा बालक हूँ, छोटा बच्चा हूँ, पर मैं अपने देश का, भारत देश का सिपाही हूँ। मेरे साथ आप सब बोलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। यानी मैं रास्ते पर दुनिया में लोगों के सामने डर डर कर नहीं चलूँगा, हिम्मत से चलूँगा, हिम्मत से काम लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे मर मर कर ही क्यों जीना ना पड़े। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं थम। यानी जब भी मेरी मंजिल होगी, मैं मंजिल पे जाने से पहले नहीं रुकूंगा, अपने आप को नहीं रोकूंगा, आगे ही आगे बढ़ता रहूँगा, अपने कदम बढ़ाते रहूँगा। दाहिने बाएं थम। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। यानी कि किसान जहाँ धूप में काम करता है, अपना पसीना बहा के खेती में काम करता है, खेतों में काम करता है, अनाज बोता है, अनाज जोतता है, वहाँ पे जहाँ मेरा पसीना गिरेगा, जहाँ मैं धूप में पसीना बहाऊंगा, वहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। यानी वहाँ पे हरियाली होगी। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। यानी धरती पे किसी भी पापी अत्याचारी को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा, किसी को भी पाप करने नहीं दूंगा, आगे ही आगे कदम बढ़ाता जाऊंगा, अपने कदम में रोकूंगा नहीं और आगे ही बढ़ता जाऊंगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम। यानी मैं बड़ा होके देश का सिपाही बनूंगा, हमारे देश की रक्षा करूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, बेसहारों की मदद करूंगा, देश की रक्षा करूंगा और हमारा भारत देश का तिरंगा हरदम ऊंचा रहे, ऐसे प्रयत्न करता रहूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, यानी हमेशा आगे ही आगे बढ़ता रहूंगा। दाहिने बाएं थम। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। यानी मेरा भारत देश एक शांति की नगरी है, सबको मैं प्यार का चलन यानी प्यार का व्यवहार सिखाऊंगा कि हमें हमेशा सबके साथ प्रेम और मोहब्बत से, प्यार से
रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। दुनिया में कहीं भी मैं बम गिरने नहीं दूंगा। मैं अपने देश का ख्याल रखूंगा, देश का सिपाही बन के देश की सेवा करूंगा और आगे ही आगे बढ़ता रहूंगा। दाहिने बाएं थम। हमारे यह काव्य की समझूती भी यहीं पे पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको आपकी हिंदी की कॉपी में क्या क्या लिखना है? सबसे पहले 3 बार नए शब्द, उसके बाद 3 बार शब्दार्थ और उसके बाद आपको हिंदी की यह काव्य पूरा काव्य देखकर जोड़ने का ध्यान रखकर अल्प विराम पूर्ण विराम चिन्हों का ध्यान रखकर लिखना है। धन्यवाद।